लिसन, कल होमवर्क में 4-5 कितने दिए थे? 4 क्वेश्चंस दिए थे। कितनों ने चारों के चारों अटेम्प्ट किए? चारों सारे क्वेश्चंस लगाए? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सबको आया? ऐसा कोई जिसको फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं आया? शर्माओ मत, नहीं आया तो नहीं आया, बताओ। ठीक है, पूरा होमवर्क हम सॉल्व करेंगे फिर आगे जाएंगे। तेरा सब्स्टिट्यूशन से एक भी आंसर नहीं आया? एक भी नहीं आया? पूनम, मेरे को लगता था कि तू होशियार है, लगता था। संभव ही नहीं है कि एलिमिनेशन से आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन से नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे होगा? तो जरूर गलत तरीके से सॉल्व कर रही है हर एक क्वेश्चन में, और वो गलती हर बार कर रही है, इसलिए तेरे को नहीं आ रहा है। चल ठीक है, फिगर आउट करते हैं, डोंट वरी, फिगर आउट करते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये कर कर करते हैं रे। हेलो हेलो हेलो, हाँ। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। टू 16, अच्छा ठीक है, नो इशू, ठीक है। 10 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। हाँ भाइयों, करो मुंह से सॉल्व। आप लोग पेन से करो। संकेत को सोच के डर लग रहा है, मुंह से कैसे सॉल्व कर लेंगे? क्या सही में ऐसा हो भी सकता है? इंटरप्रेट करना आना चाहिए, पूरा एक्सप्रेशन दिमाग में। इस टाइप के क्वेश्चन में एक खास चीज होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा आज के लेक्चर में। है क्या आयुष? सारे आ गए? अरे सब्स्टिट्यूशन से किया कि नहीं किया? क्यों? ट्राई किए क्या? एक भी नहीं आया? अरे यार, चलो कोई नहीं, देखते हम कराते। तुम्हारा आ गया? करूँ क्या बोर्ड पे? क्या आंसर आया तेरा? क्या आंसर आलं? किती? 25/13। चलो करते हैं सॉल्व। ऑलराइट, पहला काम, स्टॉप राइटिंग। ऐसे क्वेश्चन की एक खास बात है, खास बात तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आइडिया तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन जनरल तरीका जो हमने अभी तक सीखा है पहले उससे ही करके दिखाता हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, नहीं भाई अभी तक जो सर ने सिखा है उस तरीके से भी करेंगे तो आंसर तो आना ही चाहिए। ठीक है, आंसर तो आना ही चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि एलिमिनेशन से आंसर आ रहा है और सब्स्टिट्यूशन से नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, ध्यान दे बेटा, अगर अपने तरीके से करना है अपने को तो अपन बोलेंगे मेरे को कोई एक क्वेश्चन चूज करना है, कर लिया, कौन सा करूँ बोलो? चलो 1 में कोई एक वेरिएबल चूज करना होगा, कौन सा करूँ? x कर लो। तो यहाँ पे मैं x का आंसर y के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, तो मेरे को मिलेगा 10 + 4y/3।
x की वैल्यू मिली, इसको इक्वेशन 3 बोल दिया, क्योंकि अब ये वैल्यू मैं कहाँ से लिया हूँ, इक्वेशन 1 से लिया हूँ. सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में वैल्यू डाल देते हैं. इक्वेशन 2 कुछ ऐसे नजर आएगा, बराबर कि नहीं, आप बोलना. अभी आपको मैंने सब सिखा दिया, ऐसे नहीं कि पहली बार समझा रहा हूँ. ये ऐसे 2-3-4 सम हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में कर रखे, तो अब ये आपके लिए नया नया नहीं है, अब ये पुराना हो गया आपके लिए, है ना. घर पे भी आपने सॉल्व करने की कोशिश की, आपने कल यहाँ पे क्लासरूम में बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, आंसर क्या आया, 1 और दूसरा निकाल. अब आ रहा है तू करेक्ट. सो अभी क्या करूँ, बांट दो 3 को, बांटना अच्छी बात होती है. सो 10/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 4y/3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 4/3y प्लस 3y. प्रॉब्लम तब होती है ना जब ये कट होने लायक दिखता नहीं है, तब बच्चे डर जाते हैं. रहने दो, नंबर इज नंबर, जस्ट ट्रीट इट एज अ नंबर. 4 ये क्या हो जाएगा 40/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 16/3y. रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही सही, जो दिख रहा है वो सही. मैथ्स में ये सेम टर्म, इनका कुछ ना कुछ हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन कर लेंगे. क्या करेंगे 16y, ये 3 है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3 3 जा 9y, अपॉन में क्या रहेगा 3, बराबर, इज इक्वल टू ये 5 इस तरफ है, रहने दो. ये 40/3 प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा -40/3. हाँ क्या मल्टीप्लाई थोड़ी ना है बेटा, प्लस माइनस की बात चल रही है. ये पूरी वैल्यू प्लस है ना बेसिकली, उधर जाके क्या हो जाएगी, इस घड़े मल्टीप्लाई होती तो उल्टा होता. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात जो तू कर रही है, रेसिप्रोकल जो बोल रही है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. व्हेन इट विल बी डन, अगर ये मल्टीप्लाई होता है इस पूरे टर्म को, तो उधर जाकर के उल्टा मल्टीप्लाई होता, यानी कि डिवाइड होता, उसको अपन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं. ओके, अच्छा इसको सॉल्व करो. 9 + 16 कितने हो गए 25y/3, y जरा ढंग का निकाल लूँ, इज इक्वल टू ये 3 5 जा 15 - 40/3. ये क्या रहेगा बेटा 3 3 दोनों तरफ मर गया. 25y इज इक्वल टू 15 - 40 कितने, खत्म ना खेल भाई. हुआ कि नहीं सॉल्व, बोल अभी बोल. -25/y इज इक्वल टू, बोल कैसे नहीं आता आंसर. सही कैलकुलेशन करोगे तो सही आंसर आएगा ही. बोलो सही आंसर आएगा ही. बच्चा कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है, कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती है, तो आंसर तो गलत आना ही है. मैथ्स है, एक भी नंबर थोड़ा सा इधर उधर हिल गया तो आंसर थोड़ी ना करेक्ट आएगा. ठीक है आगे बढ़ते हैं. y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, बोलो अभी. ठीक है, अच्छा मैंने सेंटेंसेस लिखे नहीं है, क्योंकि अभी आपको मैंने सिखा दिया क्या लिखना है. कोई प्रॉब्लम जो नहीं तो सर सब्स्टिट्यूट आपने लिखा नहीं, आप भूला नहीं. मैं अभी मेरे को फट करके दिखाना बस, क्योंकि अभी होमवर्क का क्वेश्चन है. ठीक है, हर चीज़ में बोर्ड की तरह डिटेल में नहीं लिख के दिखा सकता. लिखना कैसा है वो मैंने आपको पहले के 3-4 एग्जाम्पल सब अच्छे से करके दिखाया. अभी वो आदत आपको लग गई, हमने बोला नियम बना के चलने का, उस बार लिखने की आदत हमको लगानी ही है. ठीक है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने वो सेंटेंसेस बीच में लिखे नहीं है, पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग वगैरह सारे आपको पता है अभी वो. ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं x में वैल्यू, क्या दिखेगा 10 + 4, y की वैल्यू बोल -1/3, x कितना आएगा बोल. ये 10 ऐसे ही है, प्लस माइनस होगा मल्टीप्लाई, -4/3, x कितना 6/3, क्या बना. फाइनल आंसर क्या लिखेगा, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 2, यही करेक्ट आंसर है. सर आपको कैसे पता करेक्ट, मेरे को कॉन्फिडेंस है मेरे कैलकुलेशन पे. बुक में भी दिया है, ठीक है, बुक में भी दिया है. किधर दिया है, यहाँ पे दिया है 2, 1. ओके, इज द 2, -1 इज द करेक्ट आंसर. खत्म खेल, आ गया. किस किस को नहीं आया था सब्स्टिट्यूशन से, ऑलमोस्ट सभी को नहीं आया था ना.
ये आ गया था आपका, पहला आ गया था। पहला किस किस का नहीं आया था? अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 4 इंटू -1 इज -4, को क्या है, मल्टीप्लाई है। क्यों सर ऐसे? 10 प्लस क्या था, 4y था। 4y का मतलब क्या होता है, 4 इंटू वाई, मतलब y4 को क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो y की वैल्यू तो मेरी आ गई ना -1, तो y के जगह पे मैंने -1 डाल दिया। 4y y था, लेकिन y की वैल्यू -1, तो ब्रैकेट में डाल दी -1। सो 4 इंटू -4 हो गया, y की वैल्यू -1 है ना, 4 इंटू -1 हो गया -4। हाँ, ये एक्चुअली ऐसे होता था, 10 प्लस -4 है ना, 4 इंटू -1 -4, फिर वापस 10 प्लस -4 बाहर आ गया, इसलिए मैंने सीधा 10 -4 लिखा। ओके, और किसी को कोई डाउट, और किसी को कोई सवाल? छाप लो फिर, चलो आगे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं तुरंत। यस, हाँ ठीक है, मैं भी रुकता फिर तुम्हारे साथ, ठीक है। हाँ नाईट, हा जा, नाही आता काय नाही, तेच फक्त पोस्टिंगचंच। अपलोड करना आता होगा तो कर दे, वो 1 घंटा अपलोड करने में जाता है, 1 डेढ़ घंटा टाइम बच जाएगा मेरा। कुछ मत डाल, खाली रख, बाद में अपडेट करता, ऐसा कुछ मत लिख, खाली रख, ठीक है। और नीचे सबसे लास्ट में बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन आएगा, वहाँ पे कॉपीराइट का वो है, वो सेक्शन उतना रख वैसे ही डिस्क्रिप्शन का, ऊपर का सब उड़ा दे, ठीक है, एडिट कर दे और उतना ही डिस्क्रिप्शन रख, ठीक है। दिस वीडियो इज़ रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस बाय दीक्षा कोचिंग क्लास, ऐसा लिखा है वो रहने दे। बाकी लेक्चर में टाइटल जो आता है वीडियो का वो डालना पड़ेगा, वहाँ पे लेक्चर 1 लीनियर इक्वेशन वो डाल दे, ठीक है, वो करके उतना अपलोड कर दे। पहले HD में होगा, स्टैंडर्ड टाइम इसमें क्वालिटी में, उसके बाद HD में होगा, हाई डेफिनेशन में, स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसके बाद हाई डेफिनेशन, 2 बार अपलोड होगा, ठीक है, एक बार नहीं। इस बार SD कंप्लीट होगा, उसके बाद HD कंप्लीट होगा, और फिर लगा के तो जा अपलोड को, फिर तो मैं देखूंगा बाद में, लगा के चला जा तू, ठीक है। हाँ 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 हाँ, चल लैपटॉप में कर दो कोई बार। हाँ, मेरे को पानी बोतल ला के दे देना, ठीक है। यस, सेकेंड क्वेश्चन ले ले, जल्दी जल्दी लिखने का, अभी थोड़ा सा फास्ट लिखने की, जल्दी जल्दी चलने की आदत भी लगाओ, ठीक है। धीरे धीरे आराम से हर चीज़ नहीं कर सकते, थोड़ा भी तेज़ भागना भी सीखना होगा। दूसरा तीसरा ही दिन है क्लास का, आपको भागना सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। आदत स्लो की लगनी भी नहीं चाहिए, इसलिए है। ऐसे मैंने आपको काफ़ी स्लो सिखाया है, मैंने बिल्कुल भी जल्दबाजी सिखाने में की नहीं है, उल्टा ज़्यादा ही सिखाया है, ठीक है। यस, थैंक यू। सेकेंड क्वेश्चन क्या था बताओ जरा, डिक्टेट करो, डिक्टेट कर दे। अच्छा, सारे बच्चे ध्यान देते हैं ना पढ़ाते समय, या ऐसा नहीं सर सामने बोल रहे हम नीचे कुछ और लिख रहे? हाँ, ऐसा ना हो तो ही बेहतर है, ठीक है। बताओ, अच्छा ठीक है। और लड़के लड़कियों में अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो यूं नहीं एक दूसरे में झगड़ रहे। हाँ, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन, पूरे क्लास का अच्छा माहौल, और शुरू से एक अच्छा कोऑर्डिनेशन सभी का होना चाहिए, ठीक है। यस, क्या करे बेटा? फिर क्या करूं सिमरन?
हां फर्स्टच का पक्का कुठलं व्हेरिएबल एक्स बर सो काय लिहू 6x इज इक्वल टू या ऐसे लिख देते थोड़ा दिखना अच्छा चाहिए तो थोड़ा वो भी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम ये तो प्लस ही हो गया ना 4y आकर के ये -12 है ना अभी भी है ना आगे पीछे लिखने से कम्यूटेटिविटी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y माइनस 12 अपॉन 6 एक मिनट यहां से आप कॉमन निकाल लोगे तो अलग बात है तो आपका इक्वेशन इजी हो जाएगा आप देखिए भी अच्छी बात है एक तो स्टेप स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे तो आप ये कर लो लेकिन आप थोड़े होशियार हो गए आपके इनिशियल डेज है तो आपको इतना ज़्यादा में इट्स ओके देखो कॉमन निकाल सकते हैं समझ आता है ना कॉमन सबको बता दूं ये जो बोल रहा तो बात बोल रहा हूँ ठीक है क्या कर सकते हैं सब मेरे को दिख रहा है कि 2 के टेबल में आ जाते हैं तो मैं सीधा यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ डिवाइड बाय मैं इसको मतलब बेसिकली बोल रहा हूँ कि इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 से करूँगा 3 से कैसे होगा 3 के टेबल में 4 थोड़ी ना आता है 2 से 2 3 जा अच्छा ये 3 बोल रही है क्या ऐसा तो नहीं 2 2 जा और ये 2 6 जा 12 तो क्या किया मैंने डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2 अरे यार कंफ्यूज हो गए क्या इसलिए मैं नहीं बताता ऐसी चीजें आपको बाय टाइम समझ आ जाती है आपको पहले जो किया तो वो भी कर सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे करोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा ठीक है क्योंकि आपने उसको रिड्यूस कर दिया नंबर्स को छोटा बना दिया और तो ये आप ऐसे लिखोगे अब ठीक है ओके अब क्या करें मग तू चालला नाहीये का मग रात्री यायचंय मग त्याचं काय नाईटला ओके उठाओ कहाँ से लिए वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन बोलने का यार बोल आवाज नहीं आ रही है बच्चे लोग सो गए क्या तुम लोग पूरा अटेंशन 2 घंटा तो आराम से अपने को ध्यान देख अपन पूरा दिन टाइम पास करते मस्ती करते घूमते फिरते सब काम करते ठीक है 2 घंटा कोचिंग कंपनी लगाया पैसा भर के कैसे पैसा भर के तो 2 घंटा पूरा अटेंशन देना दो घंटा पूरा अटेंशन देना जरूरी है बोलो क्या है जरूरी है ठीक है सो स्टॉप राइटिंग और यहाँ पे ध्यान दो ये चीज़ दिमाग में अच्छे से बिठा लेना जब मैं सामने पढ़ाता हूँ और आपको जब मैं बोल रहा होता हूँ सिखा रहा होता हूँ लिख रहा होता हूँ बोर्ड पे जब मेरा ये क्या चाहिए रे बच्चे जब मेरा पेन बोर्ड पे चल रहा होगा तो आपका पेन रुकना चाहिए ठीक है व्हेन आई एम राइटिंग यू आर नॉट राइटिंग व्हेन यू आर राइटिंग देन आई एम नॉट राइटिंग ठीक है सो ये याद रख लो दिमाग में आपका ब्रेन एक टाइम पे अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन लेता है आप अगर देख भी रहे हो देखो आपका ध्यान है आपका आँख जो इंफॉर्मेशन ले रही है ना योर ऑप्टिक नर्व इज टेकिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द रेटिना द लाइट रेज आर फॉलिंग थ्रू इनसाइड योर लेंस कॉन्वेक्स लेंस देन योर रेटिना देन ऑप्टिक नर्व एंड देन ब्रेन सो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा रही है दिस इज वन चैनल ये एक चैनल हो गया इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाने का सुनना ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दूसरा चैनल आपके कान आप क्लासरूम में बैठे हो ये माइक से मेरी आवाज़ आ रही है हेलो हेलो ऋषिकेश सर स्पीकिंग एम आई ऑडिबल तो मेरी आवाज़ आपके कानों में जा रही है तो दूसरा चैनल इंफॉर्मेशन का जो आपका ब्रेन ले रहा है ब्रेन देखो कितने अलग अलग चैनल से इंफॉर्मेशन लेता है ठीक है पहला चैनल आँख से दूसरा चैनल कान से
यहाँ पे चीज़ें रुकती नहीं है। ये दो तरीके तो मेन हो गए जो हम लेक्चर में आँख और कान हमारी लगी हुई है जिससे हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। आँख से आप देख रहे हो बोर्ड पे क्या लिखा है, क्या डेटा जा रहा है, कान से आप सुन रहे हो सर क्या बोल रहे हैं, क्या स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ आप क्लासरूम में कैसे बैठते हो इससे भी ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है। आप क्लासरूम में कैसे बैठते हो, ये इज अ थर्ड चैनल हाउ योर ब्रेन टेक्स इंफॉर्मेशन। बिलीव मी और नॉट, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ें हैं। मैं इधर उधर की बातें घुमा करके आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। दिस आर साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स, ये वैलिड चीज़ें हैं, ये बहुत मैटर करती है। तो आप कैसे बैठते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरी आंखें भी इधर ही है, मेरा कान भी इधर है, लेकिन मैं बैठा बहुत गंदे तरीके से हुआ, ऐसे आराम करके लेट वेट के, तो आपका अटेंशन तब भी कम रहेगा लेक्चर में। पता है आपको ये चीज़। तो आप लेट तो नहीं रहे हो, आप वो बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ब्रेन देखो कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है ना। तो इसीलिए हमें अच्छे से बैठना चाहिए, इसीलिए बेंचेस वगैरह लगाए जाते हैं। स्कूलों में ये व्यवस्था क्यों बनानी पड़ी, आपको क्या लगता है सोच के कि क्यों स्कूलों में बेंचेस नाम की चीज़ का इन्वेंशन किया गया होगा। क्यों एक बेड नहीं लगा दिया, भाई चलो पढ़ाई करने की आराम से बैठ के पढ़ेंगे, महंगे से महंगे बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे कोचिंग में जाओ, क्या आपको वहाँ से बहुत पैसा भरने के बाद पढ़ने के लिए बेड बना के दिया जाता है। सोचो ज़रा ध्यान से, ठीक है। क्यों सर ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि बेटा जब आप एक्स्ट्रा कंफर्ट अचीव कर लेते हो तो आपका ब्रेन जो है वो सोना स्टार्ट कर देता है, वो सुस्ती आ जाती है उसको, वो सोचता है कि अभी मेरे को कुछ सीखना नहीं है, अब मेरे को रेस्ट करना है। तो इसलिए बेंचेस बनाए जाते हैं ताकि आप सीधे बैठो, आपकी कमर सीधी हो, आपका बैकबोन स्ट्रेट हो, आपकी गर्दन सीधी हो और आप सामने की तरफ देखो। ये सब साइंस है, दिस इज नॉट जस्ट एनीथिंग मजा आ गया बेंच लगा दिया। एवरीथिंग हैज समथिंग रीजन, जो किसी कारण से किया गया है। इसलिए अच्छे से बैठो, हाँ 2 घंटा अटेंशन दो सामने, आपकी आंखों की नज़र आपके सामने होनी चाहिए, कान आपके खुले होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो चौथा चैनल है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा मन। फिजिकली यहाँ पे सब अच्छे लग रहा है देख कर कि सीधा बैठा भी है, आँख भी सामने है, कान भी खुले दिख रहा है, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा है। यार सुबह से मैसेज नहीं आया, कितने बार ट्राई कर लिया, अब इंस्टा पे ढूंढना पड़ेगा। ब्रेन अगर अलग जगह पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट और एक महत्वपूर्ण चैनल जो है ये अगर ठिकाने, क्योंकि उसको टीचर देख भी नहीं सकता, हालांकि हम फिर भी पकड़ लेते एक्सपीरियंस की वजह से, फिर भी समझते इसका ध्यान नहीं है उसका नहीं, हम समझ जाते, लेकिन ये चौथा चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अलग अलग चैनल से हमारा ब्रेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है। और जिसके ये चारों चैनल्स प्रॉपरली काम कर रहे हो, इसी को हम बोलेंगे उस बच्चे का पूरा अटेंशन है सामने। आई बात समझ। और जिसका पूरा अटेंशन सामने, मेरी हर एक छोटी सी बड़ी बात वो समझ रहा है, सुन रहा है, फील कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, तब वो बच्चा सीख रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए लिखना वगैरह लेक्चर के दौरान मना है। रनिंग नोट्स मेरे लेक्चर में मत बनाओ, मैं आपको नोट्स निकालने का लिखने का अलग से समय देता हूँ। इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि रनिंग नोट्स कौन बनाते, इंजीनियरिंग के बच्चे, बड़े बच्चे बनाते, जिनको समय अलग से देने का इतना समय है ही नहीं उनकी ज़िंदगी में। वो अभी जो चल रहा है वहीं से दौड़ के अपना काम निपटा लेंगे, और उनकी बौद्धिक क्षमता उतनी अच्छी होती है तो वो कर सकते हैं। मतलब सभी की बौद्धिक क्षमता के ऊपर से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, सभी की अच्छी होती है, लेकिन उतनी वेल प्रैक्टिस्ड नहीं है आपकी उस चीज़ को करने के लिए। तो आप रनिंग नोट्स मत बनाओ। रनिंग नोट्स समझते हो ना, सामने सर पढ़ा रहो, साथ ही में नोट्स भी बना रहो और पढ़ भी रहो। ये सब 4-5 काम मत करो एक साथ, ठीक है। आपके ब्रेन को फोकस रहने दो आगे। आप जब लिखना शुरू करोगे तो आपका ब्रेन क्या सोचना शुरू करेगा कि मेरे को ये स्पेलिंग क्या लिखनी है, इधर राइटिंग में लाइन मिस तो नहीं कर गया, मेरे को नीचे पैराग्राफ बनाना है, तब तक उधर 4 बातें मिस कर देगा जो सामने चल रही है। तो इसलिए जब पढ़ाया जाएगा सामने तो बीच में लिखने का, तो मैंने बोला व्हेन आई एम राइटिंग यू आर नॉट राइटिंग, एंड व्हेन यू आर राइटिंग आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट टीचिंग, ठीक है। लिख लो फिर आपको क्या लिखना है, क्लियर। इससे आगे पूरा 1 साल जब तक आप मेरे से पढ़ते रहोगे, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट इज क्लियर टू यू। अभी करूं लेक्चर शुरू, ठीक है। एक्स की वैल्यू को यहाँ पे भूल तो नहीं गए, चलो बता देते। 2 इक्वेशन थे,
दोनों को नंबरिंग कर दिया, पहले इक्वेशन को चूज किया, उसमें से x की वैल्यू को निकाला। कैसे निकाला? इक्वेशन लिखा 6s इज इक्वल टू -4 है, जाकर के इधर क्या हो गया +4 हो गया, -12 ही रहा। इस तरीके से मैंने इसको लिखा। पूरे इक्वेशन के बोथ साइड को मैंने 2 से डिवाइड किया। 6x को डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 3x आ गया आंसर। 4y को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 आ गया आंसर। -12 को 2 से डिवाइड करें तो -6 आ जाएगा। तो मैंने बोथ साइड इक्वेशन का 2 से डिवाइड कर दिया और मेरा इक्वेशन रिड्यूस हो गया। इस रिड्यूस इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू को लाना चाहा, तो इसके लिए मैंने इस पूरे टर्म को इस 3 से जाकर के डिवाइड कर दिया, जो कि इसको x को मल्टीप्लाई हो रहा था। मेरे पास x की वैल्यू आ गई कुछ इस तरीके से 2i - 6/3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मार्क किया। यहाँ तक चीजें क्लियर? हाँ। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू मेरे को इक्वेशन 1 से मिली है, तो उसको मैं डालूंगा कहाँ पे ले जाकर के इक्वेशन 2 में। बराबर बेटा, ध्यान है ना? 1 से मेरे को वैल्यू मिलता तो उसको डालनी कहाँ पे फिर ले जाकर के 2 में। ओके, सो इफ आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ इट इन इक्वेशन 2, हेंस आई हैव 8x। x की जगह पे क्या लिख दूं? 2y - 6/3। ठीक है, ये पूरी 8x हो गया, -3y इज इक्वल टू -2। ओके, फिर क्या करे, हवन करे। 8 को रहने देते, 3 को बांट देते, बांटना अच्छी बात होती है। -6/3, ये -3y इज इक्वल टू -2। अब क्या करे सर? अंदर 8 को बांट दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 16/3। कहा इसको कट कर सकते हैं, इसको कहा कर सकते हैं, ठीक है, इसको करेंगे ना, ठीक है, ये हो जाएगा 2, 3 1 3, 3 2 6। ओके, ये इतना आ गया। माइनस क्या है? 3y इज इक्वल टू -2। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ी जगह बना लेते हैं। क्या करे? 16/3y और ये -3y, लाइक टर्म से इनको रहने देते, इज इक्वल टू क्या? अरे हाँ है। मैं देख रहा था आपको ध्यान है कि नहीं है, ठीक है आपका? यस, ऐसे मैं चेक करता हूँ। क्या करें? 16/3y, गड़बड़ ना हो इसलिए पूरा रफ कर दिया, 0 से करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो, माइनस ऊपर 2 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पहले इसको मल्टीप्लाई करें, बाद में इसका तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर 16 बस इतना ही रहेगा। अपॉन में तो 1 आ गया ना, तो क्या रहा? बस 16 रह गया, ठीक है? हाँ, -3y। अब करते हैं आगे, तो 16/3y को ऐसे ही रखा, -3y को ऐसे ही रखा, इज इक्वल टू -2 ऐसे ही रखा, और ये -16 को लेके चले गए इस तरफ, +16 हो गया। या इस पर आप तो 16 - 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो जाएगा? 16y - 3 3 9y/3 इज इक्वल टू 14। बराबर, 16 - 2 14, बराबर। माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा। ये 3 को लेके जाओ अभी इधर, 16y - 9y। अच्छा कर लो, 16 - 9y कितना? 7y। 9 और 7 16, ये 14 इंटू क्या हो जाएगा? 3। तुरंत मल्टीप्लाई करके खाली मत हो जाना, क्या होता है नंबर बड़ा हो जाता है, फिर बाद में कैलकुलेशन टफ हो जाती है। ऐसे ही रखो। क्यों? सुनो ध्यान से। y को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अब इजीली कट हो जाएगा, 7 1 7 7 2 तो पहले मल्टीप्लाई करते बैठते 14 3 42, फिर 7 6 42। इतना किसने बोला है? इजी करो, कैलकुलेशन आसान रखो। 2 3 6, y की वैल्यू आ गई, उठा के रख देंगे इक्वेशन 3 में। संकेत ध्यान दे। सो इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू 2y - 6/3। x इज इक्वल टू 2 × 6 - 6/3। 6 - 6 0 करेंगे क्या? नहीं, 6 2 को मल्टीप्लाई है ना सिमरन? तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6/3। तो x कितना आया? 2 आया, ठीक है? और एक आंसर हमारा बन गया x, y इज इक्वल टू 2, 6।
क्लियर? क्लियर? यस और नो? तेरे को नहीं है?